हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है अलाउंसेस। आपने बेसिक सैलरी के बारे में, सैलरी के ग्रेड के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सैलरी में और क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है अलाउंस का। अलाउंसेस को हिंदी में हम कहते हैं भत्ते। भत्ते वो चीज़ होती है जो आपको बेसिक सैलरी के अलावा कैश की फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो कैश की फॉर्म में जो आपको दिया जाता है वो भत्ते होते हैं, जिसमें हमने टैक्सेबल अलाउंसेस को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1 है टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी कि ऐसे अलाउंसेस जिस पर टैक्स लगेगा अगर आपको मिलेंगे तो। नंबर 2 यानी बी पार्ट है अलाउंसेस एग्जैम्प्ट अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। ये वो अलाउंसेस हैं जो जब आपको मिलते हैं तो उसमें सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, बल्कि कुछ पार्ट उसका टैक्सेबल होता है और कुछ पार्ट टैक्स फ्री होता है। और उसके अलावा जो है तीसरा है फुल्ली एग्जैम्प्टेड अलाउंसेस। ये वो अलाउंसेस हैं जो आपको सारे के सारे एग्जैम्प्ट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं है, यानी कि ये एक तरह से टैक्स फ्री है। फिर से बता रही हूँ, टैक्सेबल जो पूरी तरह से टैक्सेबल है, जो एक सर्टेन लिमिट तक टैक्सेबल हैं, और एक जो पूरी के पूरे टैक्स फ्री हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे पहले और तीसरे पार्ट की, यानी एक तो टैक्सेबल और एक जो होते हैं फुल्ली एग्जैम्प्टेड। टैक्सेबल अलाउंसेस की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले नाम आता है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे का। डियरनेस पे का मतलब होता है महंगाई वेतन, और डियरनेस अलाउंस को बोलते हैं महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो आपने बहुत बार सुना भी होगा, अखबारों में कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीए कहते हैं। ठीक है, तो डियरनेस का मतलब होता है महंगाई। महंगाई, क्योंकि महंगाई टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से जो सैलरी हमें मिल रही है, अब वो सैलरी तो हम महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एम्प्लॉयर हमारा सैलरी महंगाई के प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हमें जो अलाउंस मिलता है ना, उसमें एक अलाउंस दे सकता है जिसको हम डीए कह सकते हैं। मतलब महंगाई से लड़ने के लिए हमें हमारा एम्प्लॉयर एक अलाउंस दे सकता है, जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहेंगे। सैलरी बढ़ाने की बजाय वो हमें डीए दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है डियरनेस पे। तो कभी कभी क्या करते हैं कि डियरनेस अलाउंस का एक पार्ट, टाइम टू टाइम डियरनेस अलाउंस का जो एक पार्ट है वो बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है, बेसिक सैलरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसे हम डियरनेस पे कहते हैं। ठीक है, जब डियरनेस अलाउंस का एक पार्ट डियरनेस बेसिक सैलरी का पार्ट बन जाए तो उसे हम डियरनेस पे बोलने लग जाएंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा ना तो डियरनेस पे, डियरनेस जो आपका बेसिक सैलरी है उसका पार्ट बन जाएगा। तो जब भी आप बेसिक सैलरी लिखोगे तो उसमें डियरनेस पे को पहले से ही ऐड करके लिखोगे। अब रह गए इन दोनों के बारे में कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इन दोनों को आपने टैक्सेबल दिखाना है, यानी कि जब भी आप सैलरी का कैलकुलेशन करोगे, ग्रॉस सैलरी का या टोटल सैलरी का, तो उसमें आपने ये दोनों अमाउंट ऐड करने हैं। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो है वो आपका 2 तरह से मिल सकता है, एक नौकरी की शर्तों के अनुसार और एक नौकरी की शर्तों में है ही नहीं। ठीक है, मतलब अंडर द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दैट इज़ विच इज़ नॉट अंडर द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, या जो भी आपका कैलकुलेशन होगा उसमें बता दिया जाएगा। तो जो डीए है दैट इज़ डियरनेस अलाउंस, अगर तो लिखा हुआ है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भी, और नहीं भी लिखा हुआ है तो भी, आपने सैलरी में तो ऐड करना ही करना है हर हालत में। लेकिन इस लाइन का मकसद क्या है फिर? अगर हमने ऐड ही करना है दोनों केसेस में, तो हमारे लिए इसका अर्थ क्या रह जाता है? इसका अर्थ ये है कि अभी आगे जब मैं आपको कुछ